मुझे याद है कि एक हमारे शहीद हुए थे, तो मुझे 4 बजे कॉल आया मेरे क्वार्टर्स में। माय कमांडेंट सेड यू हैव टू कॉल। मैं तब नया था सर्विस में, तो आई सेड कि सर मेरे को पता नहीं कैसे, बोला यू हैव टू डू इट। तो मैंने सोचा 10 मिनट, उसके बाद मैंने उनके बेटे को, उनका नंबर, हमारे पास नेक्स्ट ऑफ किन के नंबर होते, मैंने कॉल किया। तो उसके बाद उनके बेटे ने फ़ोन उठाया। उनके बेटे ने बोला, मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? बोला मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं उनके बीएसएफ से, उनके ऑफिसर। बोला अंकल क्या हुआ है? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे कि नंबर्स वगैरह, तो आपकी मम्मी का नंबर दे दो। अब मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि आपके कोई जेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर सकूं, क्योंकि एक लेडीज़ को एकदम बताना कि उनके पति शहीद हुए, दिस इज़ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने बात कराई। मैंने उनको बोला कि इनको ना चोट लगी है, तो मैंने उनको शॉक के लिए प्रिपेयर कर दिया। मैं हमेशा पहले नहीं बताता कि वो शहीद हो चुके हैं, मैं पहले शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें तैयार करता हूँ। फिर मैंने आधे घंटे बाद बोला कि वो फिर फ़ोन करें बार बार। मैंने उनको आधे घंटे बाद बोला कि उनको ऑपरेशन चल रहा है, अभी हो जाएंगे ठीक, उनको चोट लगी है, उनको चोट लगी है। तो धीरे धीरे मैम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो एक्सट्रीम सोच लेती है। आप हमेशा कभी तैयार नहीं होते कि आपको ये बोला जाए कि आपका अपना मर चुका है। लेकिन उसके बाद मैंने, उनके बेटे ने मुझे बहुत फ़ोन किया, बोला अंकल आप बता दो सच क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तब मैंने उनको बोला कि वो शहीद हो चुके। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए, हमेशा ही ये टफ रहता, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत मतलब मुझे पता कि मैं कितने दिन सो नहीं सका ये सोच के कि यार कभी हम लोग भी हो सकते हैं, कि हमारी फैमिली को ऐसा। नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैम। हर कोई अपने वर्दी पहनी है, हर कोई इस चीज़ को इज्जत करता है कि शहीद होंगे, लेकिन कोई सोचता तो नहीं है ना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के एक दिन मर जाऊंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एपिसोड 52 में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनका नाम है नबील अहमद वानी। ही इज़ द ऑल इंडिया टॉपर, ही इज़ असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। आज के पॉडकास्ट में हमने उनसे बीएसएफ के बारे में जाना है। जितने भी पिछले पॉडकास्ट रह चुके हैं हम उसमें आर्मी के बारे में बात करते हैं, उनकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में, इस स्पेसिफिक पॉडकास्ट में हमने बीएसएफ के बारे में बात की है। कैसी पोस्टिंग रही है उनकी अपनी जर्नी के दौरान, उसके बारे में बात की है। हाउ बीएसएफ गार्ड आर बॉर्डर्स, कौन कौन सी बॉर्डर्स पे वो ज़्यादा सतर्क रहते हैं, ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारी जो बॉर्डर के उस तरफ के लोग हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है इंडिया का, उस सब के बारे में बात की है। बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, हम टाइम स्टैम्प्स दे देंगे। ऑल्सो वी हैव अ शॉर्ट्स पॉडकास्ट चैनल यूट्यूब पे नेम्ड एज द पॉडकास्ट शॉर्ट्स। आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ हैं, इट्स एन ऑनर टू हैव हिम। उनका नाम है नबील अहमद वानी। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर, शुरू करने से पहले अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन हमारी गेस्ट को दे सकें। मेरा नाम नबील अहमद वानी है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ हूँ, ऑल इंडिया टॉपर 2016। मैं बीएसएफ में पिछले 7 साल से सर्विस कर रहा हूँ, और इस दौरान मैं नॉर्थ ईस्ट से लेके जे&के और अब महाराष्ट्र में सर्विस कर रहा हूँ। ओके, आप जम्मू से हैं? मैम मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो अनंतनाग से बिलोंग करते थे, बट व्हेन मिलिटेंसी हिट वैली तो ही शिफ्टेड टू जम्मू डिवीजन। तो मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और वहीं पर पला बड़ा हूँ, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं ऑफिसर्स के साथ, रिटायर्ड कर्नल के साथ, नन ऑफ देम कम इन यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म में आए? मैम जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, आई थिंक आई एम द वन जिसको फर्स्ट डे से दिखा दिया गया था, मतलब चाहे न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स थे, क्योंकि मेरी सिलेक्शन के टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2016 का टाइम था जब
अम, हमारी स्टेट में बहुत अनरेस्ट था और उस वक़्त गवर्नमेंट को भी था कि हम किसी का फेस दिखाएँ कि यार जे-एंड-के से अच्छी न्यूज़ आ रही है, कोई टॉप कर रहा है, कोई हुँ, सेलेक्ट हो रहा है और स्पेशली फोर्सेस में, क्योंकि आप बाकी एग्ज़ाम्स में लोग जाते हैं, हुँ, लेकिन फोर्सेस की तरफ जो था उस वक़्त इतना मतलब पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं आ रही थी। लोग नेगेटिव एलिमेंट्स को भी जॉइन कर रहे थे। हुँ, तब उन्होंने बुलाया था, अभी वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो तब मुझे उन्होंने बुलाया था, तो तब मेरा जो था एक मतलब मेरा मीडिया के सामने इंटरेक्शन करा दिया गया था। ओके। तो उसके बाद से लेके आज तक कभी भी जब भी मुझे कहीं बुलाया जाता तो आई एम ऑलवेज गो इन यूनिफॉर्म, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट ही भी ये चीज़ समझती है कि मेरा उद्देश्य जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है, ना कि नेगेटिव। हुँ, वेरी ट्रू। सर जम्मू की बात करते हैं पहले। आज के जम्मू में और जितना जब से आप सर्विस कर रहे हैं, तब के जम्मू में कितना डिफरेंस है? मेरे लिए जितना मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो जब हम स्कूल टाइम्स में पढ़ते थे तो हमेशा वैली के अनरेस्ट की वजह से जम्मू को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था हुँ, और वहाँ कुछ होता था उसका असर यहाँ भी होता था। और जैसे आप देख सकते हैं कि अब पत्थरबाजी नहीं है। कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है। मैं बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे हम देखते हैं हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन हुँ, रहा है, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, आर्टिस्ट जो लोग हैं वो आगे बढ़ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आज से मैं मानता हूँ कि 7-8-10 साल पहले नहीं थी। हुँ, तो अब मेजर चेंज हो रहा है, जम्मू काफ़ी डेवलप हो चुका है और मुझे लगता है हमें बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अब मिलने लगी हैं, जो हुँ, पहले नहीं थी, जो शायद मैक्सिमम कश्मीर की तरफ चली जाती थी। हुँ, 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 अब जो है जम्मू शाइन करके बाहर निकल रहा है, जम्मू के यूथ, हर बंदा बाहर निकल के, और मैं ये मानता हूँ कि अब ना जम्मू और कश्मीर एक इक्वालिटी की तरफ है। हुँ, पहले बैलेंस नहीं था। पहले बैलेंस नहीं नहीं था था। ना। ओके, ओके। सर बीएसएफ को फ्रंटलाइन फोर्स बोलते हैं। फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे बाहर के आउटर को प्रोटेक्ट करती हैं। सर आपने उसके अंदर रह के भी देखा है, बॉर्डर्स पे भी रहकर देखा है। क्या माहौल रहता है वहाँ पे? मैम मेरा ये जो एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों में, हर बॉर्डर के अपने चैलेंजेस हैं। हुँ, कहीं पर आपको एक्सट्रीम गर्मी मिलेगी, एक्सट्रीम सर्दी मिलेगी, कहीं पर आपको कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं उनसे बचना है। उम, किसी जगह पानी का खतरा है, किसी जगह टेरेन ऐसा अच्छा नहीं है। हर बॉर्डर का अपना चैलेंज है। हुँ, लेकिन एक चीज़ जो बीएसएफ में सबसे अच्छी है वो ये है कि बीएसएफ के जवान से लेकर ऑफिसर्स तक हर हर चीज़ के लिए तैयार है। चाहे वो कैसा भी वेदर हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो या किसी भी तरह का टेरेन हो, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हर तरह के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसे झेल पाते हैं। और अब इतनी एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है कि हर तरह का जो एनिमी एडवांस हथियार यूज़ करे उससे हम अ, उसको टैकल कर सकते हैं और उसे डिफीट भी कर सकते हैं। मैं अभी भी ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड हूँ हुँ, और जिस तरह की ट्रेनिंग हम इम्पार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा कि लेटेस्टली ड्रोन्स को भी हम कैसे टैकल करना हुँ, है, हुँ, वो भी हुँ, हुँ, हुँ। इंक्लूड किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ पे भी बात की जा रही है। तो अब की ट्रेनिंग काफ़ी एडवांस है बीएसएफ की। ओके। आपने इंटरैक्शन किया है बॉर्डर के उस साइड जवान से? मैं बांग्लादेश में था बॉर्डर पे, हुँ, हुँ, तो आई हैव इंटरैक्टेड ऑन हुँ, द बांग्लादेश बॉर्डर एज पर द प्रोटोकॉल्स। जितनी बात करनी है, जितनी परमिशन दी गई है, आई हैव। बांग्लादेश बॉर्डर काफ़ी अलग है पाकिस्तान बॉर्डर से ओके। और वहाँ का माहौल जो है पाकिस्तान बॉर्डर से काफ़ी काफ़ी, या मैं कहूँगा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क। 1-2 डिफरेंस बता सकते हैं आप? जैसे कि मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे था तो अम, वो हमसे, मैं ये मानता हूँ कि डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो पाकिस्तान भी डरता है, हम जानते हैं, लेकिन वो जितनी देर मैंने सर्विस में बांग्लादेश बॉर्डर पे रहा, वो कोई एक्सट्रीम स्टेप हमारी तरफ लेने की हिम्मत नहीं करते। ओके। वो कभी भी जितनी देर में रहा, मैंने देखा नहीं कि वो उनकी इतनी हिम्मत हो कि वो हमारी तरफ कुछ भी एक्शन करें। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है तो वो हमेशा घुसपैठ की तैयारी में रहते हैं। ऐसा इतना वायलेंटली वहाँ पर नहीं है।
दूसरा उस तरफ के लोग जो मैंने देखे उनमें गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और जैसे मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे था, शिलांग मेघालय वाले एरिया में, तो उन लोगों को पत्थर लेना है क्योंकि उस साइड पत्थर नहीं है बांग्लादेश की तरफ। ओके। और आप अगर टेरेन को देखेंगे मैम तो ऐसा है कि जहाँ से बॉर्डर की लाइन खिंच रही है उसके इस तरफ से प्लेन है बांग्लादेश और हमारे पास पहाड़ियाँ और ये एक मतलब अच्छा एस्पेक्ट है कि हम एनईपी में मतलब अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नजर रख सकते हैं। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे काफी डिफरेंट सिचुएशन, आप लाइन जीरो लाइन के पास नहीं जा सकते, बांग्लादेश में आप जा भी सकते हैं। तो बहुत डिफरेंस है। इवन टूरिज्म है हमारा बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ कि हमारे टूरिस्ट आते हैं, वीआईपीज आते हैं, तो वो इवन बीएसएफ हैड मेड ए बिग गेट इन बांग्लादेश बॉर्डर, वो सब पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं। ओके, ओके। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं ना कि कुछ अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से एंड अगर हमारे जवान सरहद पे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर कि हम अपनी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो अटैक कर रहे हैं? मैम ये सब जैसा आप बोल रहे हैं अटैक का, जब भी एक फॉर्मेशन होती है बीएसएफ की, चाहे कंपनी लेवल पे यूनिट लेवल पे, एक सेंटिमेंट हमेशा होता है सबके अंदर। आप कहीं पर जैसे आप सिविल लाइफ में ना आप कहीं पर काम करते हैं तो आप सिर्फ 9 to 4 या थोड़ी देर के लिए 8 घंटे 6 घंटे के लिए उन्हें जानते हैं, उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं। हमारा सेटअप में पूरी लाइफ आप उनके साथ होते हैं, मतलब खाना पीना रहना वेलफेयर हर चीज एक साथ होती है, तो सेंटिमेंट बहुत होता है। और ऑब्वियसली जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो बहुत ज्यादा एंगर और बहुत ज्यादा मैं कहूँगा आक्रोश होता है सबके अंदर, लेकिन होश नहीं खोना यही बीएसएफ की सिखलाई है। और हमारा देखिए हमेशा ये स्टेप होता है कि कैजुअलिटीज मिनिमम हो और सामने वाले को ज्यादा कैजुअलिटीज हो, हमें ना हो। हमें अपने आप को होश में रखना, अपना होश नहीं खोना है। तो इस पे हमेशा काम करते हैं। बाकी अम, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने बीएसएफ को जाना है, जितना काम किया है, बीएसएफ बहुत ही सक्षम है हर काम में और बहुत सोच के और बहुत ही इंटेलिजेंस से काम करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बॉर्डर पे एक्शन कर ले, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो पूरे क्लियर ना हो। अभी जैसे मैचेस का माहौल है, क्रिकेट मैचेस वगैरह, वहां तक रेडियो पे जाता है कि मैच इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुछ ही जगह अब होंगी जहां पर नेटवर्क का मतलब ऐसा इशू है। बाकी मैम बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं ये बता देता हूँ कि हर चीज का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप ड्यूटी करें, ड्यूटी के बाद आपके खाने का, मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि जो खाना आज की डेट में बीएसएफ जवानों को दे रही है, आप किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खा सकते। इतना लेविश मेन्यू है कि कब चिकन बनेगा, कब मटन बनेगा, फिश बनेगी, खीर बनेगी। इवन कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पे हम मिलेट्स भी डाल रहे हैं कि बाजरे की खीर बनाओ, ये रोटी बनाओ, ऐसे करो। और उसको ऑफिसर्स चेक करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बस कोई बना रहा है, रिव्यू किया जाता है, हर चीज का ना बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सब मैम पहले इतना नहीं था, पर अब ये चीजें बढ़ गई हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं मानता हूँ कि बीएसएफ अब एक उस दिशा में आ गई है कि हर चीज को ना वेलफेयर की तरफ देख रही है। तो ये सब मैम बीएसएफ में काफी आगे निकल चुका है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब जो इतना मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि बीएसएफ कौन से एक सिद्धांत या मोटो के साथ चलता है? बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। ओके। तो बीएसएफ का लक्ष्य काफी क्लियर है कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना है। और हर जवान से लेके ऑफिसर तक इसी लक्ष्य के ऊपर चलता है। और मैम कोई भी आदेश पे क्वेश्चंस नहीं होते बीएसएफ में। जो आदेश सीनियर से पास ऑन किया जाता है वो कंप्लीट किया जाता है, टास्क टाइमली कंप्लीट किया जाता है। इफ्स एंड बट्स नहीं होते फौज में, ये एक कंप्लीट रूल है कि वी विल ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर्स।
अगर किसी शख्स को बीएसएफ ज्वाइन करना है तो कौन से एग्जाम्स या फिर कैसे आ सकते हैं? मैम आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। आप चाहे एसएससी, जीडी के थ्रू कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हुँ। फिर इसके बाद मैम आप अगर ऑफ़िसर बनने जाते हैं तो सीडीएस आप दे सकते हैं यूपीएससी का। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं, स्टेनोस के हैं। उसके बाद मैम हम बीएसएफ का अपना वाटर विंग है, उसके भी एग्ज़ाम्स हैं। हुँ। तो हर तरह की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है और आपका अगर कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है वो भी बीएसएफ में अब जो है मैम ली जा रही है। हुँ। तो मेन चीज़ यही है मैम कि अच्छी तैयारी रखें हुँ। और लक्ष्य रखेंगे मुझे जाना है तो डेफ़िनेटली होगा। अगर आप एक हार्ड वर्क पे आ जाएँ कि यार मुझे करना ही है तो होगा मैम। हुँ, वेरी ट्रू। मे आई आस्क बीएसएफ की जॉब के पर्क्स क्या रहते हैं? मतलब एक ऑफिसर को क्या-क्या प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से? मैम आपको जब एक ऑफ़िसर लगते हो जो कि असिस्टेंट कमांडेंट से बीएसएफ में ऑफ़िसर माना हुँ। जाता है, तो मैम उन्हें सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं। हर दिन वॉशरमैन आते हैं, वो आपके जो कपड़े हैं, हुँ। यू प्रोवाइड देम द थिंग्स के ओके। डिटर्जेंट वगैरह जो वो आपका होगा, लेकिन वो सर्विस हाँ, वो उनकी करके रहती है। जाएँगे। जी। आप आपको सफाई वाले आएँगे, आपका क्वार्टर साफ करके जाएँगे। उसके अलावा आपको बाल कटवाने हैं तो बार्बर भी आ जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे लोग भी अवेलेबल हैं, हुँ। बट ये है कि मतलब एक इंसान को जितना एक ज़रूरत होनी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी ये सब प्रोवाइड करती है। हुँ, हुँ। बस बशर्ते यही है कि आप मिसयूज़ पे ना आ जाएँ। हुँ। ये चीज़ पे अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का, बीएसएफ का ये है कि किसी भी मैन पावर का मिसयूज़ ना किया जाए। हुँ। जो इंसान जिस चीज़ के लिए भर्ती है, इंसान जिस चीज़ की ड्यूटी है, वो ही करे, मिसयूज़ ना करे। हुँ। बट ऑफिसर रैंक पे बहुत सारे पर्क्स भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हुँ। आप हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। आपको हर चीज़ का जवाब देना है। आपकी ड्यूटी इट्स नॉट एन 9 आवर 8 आवर जॉब, इट्स इट्स अ 24/7 24/7। जॉब। को रात को भी बुलाएँगे, आपको रात को भी चेकिंग करनी है, रात को भी काम करने हैं, रात को ऑपरेशंस होंगे, टास्क होंगे। ये सब कंटिन्यूअसली चलता है। हुँ। सो हाउ ऑफिसर या अगर आप ही की बात करें, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी फैमिली और देश को? मैम मेरा काफ़ी क्लियर है, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ़ से। मैं यही बीएसएफ में आना चाहता था और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये यूनिफ़ॉर्म पहनी है, सर्विस कर रहा हूँ। मैम आपको छुट्टी मिलती है बीएसएफ में, तो आप घर जाइए। यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू कैन। आप कभी अपनी फैमिलीज़ को अपनी लोकेशंस पे बुलाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को रखते भी हैं साथ। ओके। तो अगर आप एक एक मतलब क्लियर लक्ष्य है ना कि हाँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ़ से, मैं बीएसएफ करना चाहता हूँ, तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे देंगे। जिन्होंने टाइम नहीं देना मैम, वो घर में रह के भी टाइम नहीं देंगे। जिन्होंने देना है, वो कम वक़्त में भी दे देंगे। बस ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब छुट्टी आते हैं ना, तो सब चीज़ों को ना उस छोटे से टाइम पीरियड में ना, उसके हर चीज़ इसी टाइम पीरियड में जी लें, अभी कर लें, अभी घूम लें, अभी हुँ। रिलेटिव्स के भी चले जाएँ, अभी कोई खाना खाने कहीं बाहर चले जाएँ, घूम लें, शॉपिंग कर लें। बट मैम अच्छा मैनेज हो जाता है। अब छुट्टियाँ गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छी देती है और जब ज़रूरत हो समझा जाता है। ऐसा नहीं किसी को छुट्टी के लिए मना ही कर दिया जाए जब अनटिल एंड कोई इमरजेंसी ना हुँ, हो। हुँ, हुँ। तो मैम अच्छा बैलेंस हो जाता है। अगर आप सक्षम हो तो हो ही जाएगा बैलेंस। ओके। A man in a uniform always chooses Desh over their family. Is it true? 100% मैं अपनी कितनी चीज़ें मिस करता हूँ हर डे, हर दिन मिस करता हूँ। मैं बहुत सारे फैमिली फंक्शंस में नहीं होता हूँ। मेरे शायद अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अभी कल को उनका एनुअल डे होगा, कोई इवेंट होगा, मार्क्स कलेक्ट करने में नहीं कर पाऊँगा। हुँ। मेरी वाइफ़ वर्किंग है, डॉक्टर है, उनकी लाइफ़ के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं वहाँ नहीं हूँगा। मेरी मदर को अभी रिसेंटली उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ, मैं नहीं था। आप ज़िंदगी के बहुत सारे चीज़ें मिस कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है, हर किसी को सब कुछ तो मिलेगा नहीं। अब हुँ। आप सोचेंगे कि मैं देश की सेवा भी करूँ, मैं यूनिफ़ॉर्म भी पहनूँ और मैं घर भी बैठा रहूँ, तो सब कुछ तो मिलेगा नहीं। हुँ। सैक्रिफ़ाइस बहुत है।
एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस है। हुँ, और मैं बोलूँगा मैम कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जॉब्स करते हैं ना, लेकिन फिज़िकल भी हार्डशिप्स हैं बीएसएफ में। हुँ, मैं अभी जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ इतनी गर्मी है, मेरी ये पूरी चमड़ी जल चुकी है। हुँ, मैं अब तो शायद मैं घर आया हूँ, इतना दिख नहीं रहा, पर आई कैन फील द हीट स्टिल। मैं हीट फील करता हूँ कि स्किन जल जाती है, आपके पैर जल जाते हैं। तो लेकिन सेटिस्फाइड हूँ मैम मैं अपनी लाइफ से। चल रहा है, बढ़िया है हुँ, सब कुछ। जी। लेकिन इतना एक आर्मी पर्सन, इतना एक सोल्जर सैक्रिफाइस करता है, लेकिन फिर भी जब कुछ भी बॉर्डर पे होता है, फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कोई बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या फिर कहीं से निकल के आए हैं, हमारी कंट्री में अंदर आ गए हैं, तब बीएसएफ पे सवाल उठते हैं, आर्मी पे सवाल उठते हैं, तो आप लोग उनको कैसे हैंडल करते हैं? मैम कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जब होती है, अगर वो कहीं से पता लगता, मुझे तो 100% पता कि किसी बीएसएफ कभी भी अलो नहीं करेगी। आप मतलब ये तो क्लियरिटी से रहे देश का हर बंदा के किसी ने उन्हें आने नहीं दिया है। हुँ, लेकिन अब हमारा पड़ोसी मुल्क हर दिन ये कोशिश करता है कि वो नए नए तरीकों से घुसपैठ करे। और बॉर्डर हर जगह से सील नहीं है। हुँ, देयर आर मैनी वेज टू इन्फिल्ट्रेट, जिसे हर तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नए नए गैजेट्स, नई नई ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए। तो इस वजह से मैम आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई। हुँ, और हर बॉर्डर इज नॉट जस्ट अ रोड कि आप सोचें कि एक सड़क जा रही है या एक प्लेन मैदान है। हुँ, मैम उसमें नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ है, स्लोप है। ऐसे ऐसे एरिया जहां पर मतलब ह्यूमन को बहुत टफ है गार्ड करना, तो भी बीएसएफ कर रही है, आर्मी खड़ी है, हुँ, सब लोग हम लोग उसे गार्ड करें। तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना हमारा काम है, उसे रोक रहे हैं। बाकी कुछ चुनिंदा मैं कहूँगा कि मौके होंगे जहां पर कहीं से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी यू कांट बी श्योर कि वो बॉर्डर के रास्ते ही आए हैं। तो उसको बीएसएफ पूरा टैकल कर रही है। और आई एम श्योर कि वो दिन दूर नहीं कि जब एक भी इंसान इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ। कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जब आपने काउंटर किया है किसी सामने वाले मुल्क से जो इंसान आया है जैसे मिलिटेंट्स या फिर कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट यू कैन शेयर? आई थिंक कि ये शेयर करना थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में चला जाएगा। हुँ, बट मैं यही कहूँगा कि आई हैव सीन these इंसिडेंट्स नॉट ओनली इन माय सर्विस, बट आई हैव सीन इट इन माय चाइल्डहुड आल्सो। मैं बचपन में अपने गांव में भी देखा है ओके। कि बीएसएफ ही हमारे गांव को गार्ड करती थी। हुँ, और कैसे मिलिटेंट के साथ फायरिंग होती थी। तो मेरे लिए ये काफ़ी नेचुरल है मैम। इवन मैं अपनी सर्विस में भी ये कहता हुँ, हूँ कि मेरे लिए ये काफ़ी नेचुरल है कि इन इंसिडेंट्स को देखना। बाकी मैम मुझे नहीं लगता कि किसी बीएसएफ के इंसान को ना डर लगता होगा जब ये कुछ होता है, हुँ, पर एक आम इंसान को काफ़ी डर लगता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आम इंसान जब एक बंदूक की आवाज़ सुनता है, वो बहुत डर जाता है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने वो कभी ऐसा देखा हो, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप कहीं बैठे हो और अचानक फायरिंग की आवाज़ आ जाए, तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस बन जाती हैं। हुँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं। और आई होप कि मैं आगे भी अच्छे से अपना काम कर सकूं। मैं बिलीव करता हूं मैम कि हम मोबाइल पे बैठ के मोबाइल साथ में लेके एसी रूम्स में बैठ के देश को बदलना चाहें, उससे बेटर ग्राउंड पे हुँ, काम करके हम बदले। तो उसी काम में मैं लगा हूं। हुँ, तो आई होप कि आगे भी मैं करता रहूं। ओके। अम, हम बहुत सुनते हैं कि शहादतें हुई हैं, कुछ जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं। अ, हमें उनकी फैमिली का देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बट एज़ अ बैचमेट, एज़ अ फेलो कैडेट आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मैम मैंने अपने करियर के स्पैन में 7 सालों में बहुत से केसेस देखे हैं ओके। कि जब लोग शहीद होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से। मिलिटेंट एक्शंस भी देखे हैं, लोग हार्ट अटैक से मरते भी देखे हैं, एक्सीडेंट्स में भी देखे। एंड
मैं ना बहुत पक्का हो चुका हूँ ये चीज़ें देख के। आई हैव सीन वन ऑफ आवर इंस्पेक्टर ना, उनका नाम था टीएलएक्स। आई स्टिल रिमेंबर, टीएलएक्स नाम था। ओके। उनको बॉर्डर पे हम्म। उनको शेल लगा था और उनको मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर लाया था, और विद मेरे देखते-देखते मेरे हाथों में ही डाइड। और ही वाज़ यंग, 31 इयर्स के थे वो। तो आई कांट आई कांट एक्सप्रेस कि आप वो फीलिंग कैसी होती है कि आप अपने साथी को देखते हो ना मरते हुए, और उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर होता है, हम्म। ऑल्दो इट्स अ वेरी, मैं कहूँगा सेक्रेड, एक रिचुअल की तरह होता है कि एम्बाल्मिंग की जाती है, बॉक्स तैयार किया जाता है, तिरंगे में उन्हें रखा जाता है, लेकिन वो फीलिंग बहुत अलग है। मैंने व्हेन आई वाज सर्विंग इन जे&के, हम्म। तो आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस। जब उम, लोगों को जब शहादत होती है तो उनके घर जाना, मैनी टाइम्स लोग डर जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, एक लड़का था, वो जम्मू बॉर्डर पे शहीद हुआ था। तो एवरीवन वाज स्केयर्ड, ही वाज जस्ट 19 और 20 इयर्स ओल्ड। तो उनका ना, मैंने अपनी लाइफ में ना इतना गरीब लोग नहीं देखे थे। मकान, हम्म। उनके घर में लाइट भी नहीं थी, और वो क्या कर रहा था कि एक जगह पे उसने मकान बनाया था कच्चा, उसके बगल में ना वो मकान बना रहा था। और आई स्टिल रिमेंबर व्हेन, जब हम गए ना, तो कोई आगे नहीं जा पा रहा था, इमोशन इतने हाई थे ना। आई स्टिल रिमेंबर, आई सेड कि क्या होगा, थप्पड़ मार देंगे, मार दें। उनके माँ बाप एक थप्पड़ मार देंगे ना कि उनका बेटा। मैं कहा मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं। मैं गया तो उसके फादर ने मुझे देखा, वो हक करके रोने लगे। नहीं मारा उन्होंने। समझते हैं लोग, इतना भी सेंटिमेंट में बह नहीं जाते कि वो अपने उनके साथी को मारे। हम्म। तो और फिर पूरा गांव उनका इकट्ठा हुआ। हमने पूरा जैसे शहादत करते हैं उनको पूरी इज्जत दी गई। लेकिन वो जो ड्रीम्स मैंने देखे ना छोटे छोटे, कि वो कच्चा मकान, वो लाइट नहीं है, वो साथ में मकान बनाना, वो रह गया अधूरा। वो चीज वो चीज ऐसा होता है कि यार कल को हम भी हो सकते हैं ना। हम्म। हम भी तो घर बोल के जा रहे हैं कि यार आ जाएंगे 20 दिन बाद छुट्टी। तो ये तो नहीं सोचा होता मैम कि 20 दिन बाद नहीं आ पाऊंगा। प्लान कर देते ना, जैसे हर कोई प्लान करता है हम्म। कि यार मैं 2 महीने बाद ये करूंगा। सब ये सोच के जाते हैं, लेकिन वो जो ड्रीम्स छूट जाते हैं ना, वो बहुत हॉन्ट करते हैं फैमिलीज को भी और हमें भी। और जब आप अपने साथी को, किसी को जो शहीद हो जाता है, आप उसके सामान को देखते हो, उसकी बातें याद करते हो, क्योंकि आप उसी उसी जगह पर रोज होते हो। उसने आपको सब बताया होता है, मेरी बेटी है, बेटा है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है। वो चीज बहुत टफ है। और मैंने आई हैव सीन मैनी केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही भेजा जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ना मैंने बहुत डील कर लिया था इन चीजों से। आई स्टिल मैं आई वाज व्हेन आई गॉट न्यूली पोस्टेड इन महाराष्ट्र, तो मैनी टाइम्स आई यूज्ड टू गाइड कि हाँ ऐसा होगा, ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप इज दिस, ऐसे जाएंगे। तो पैसा गवर्नमेंट देती है, इसमें कोई शक नहीं है मैम, कि फाइनेंशियली बहुत चीजें दी जाती है जिससे एक फैमिली को सपोर्ट होती है। लेकिन मैम इंसान तो नहीं आएगा ना, इंसान तो वो नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन एक शहीद होना एक अपना दर्जा है मैम, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। जी। जी। अम हमने जब एक बार किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब एक सोल्जर को, एक शहीद को घर तक लेके जाते हैं या फिर उनके घर तक खबर पहुंचानी होती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो पीरियड, वो थोड़ा टाइम एक फौजी के लिए बहुत ही मुश्किल बोल सकते हैं, या फिर उसमें एक इंसान को बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। आपने कभी ऐसा फील किया? मुझे याद है कि एक हमारे शहीद हुए थे, तो मुझे 4 बजे कॉल आया मेरे क्वार्टर्स में। माय कमांडेंट सेड यू हैव टू कॉल। मैं तब नया था सर्विस में, तो आई सेड कि सर मेरे को पता नहीं कैसे, बोला यू हैव टू डू इट। तो मैंने सोचा 10 मिनट। उसके बाद मैंने उनके बेटे को, उनका नंबर, हमारे पास नेक्स्ट ऑफ किन के नंबर होते, मैंने कॉल किया। तो पहले उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे। उसके बाद उनके बेटे ने फोन उठाया,
उनके बेटे ने बोला। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? बोला मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं उनके बीएसएफ से उनके ऑफिसर बोला। बोला अंकल क्या हुआ है? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे कि नंबर्स वगैरह, तो आपकी मम्मी का नंबर दे दो। तो वो दिल्ली था और उसके मतलब वो बेसिकली गाँव के थे। मैंने उनकी वाइफ का नंबर लिया। अब मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि आपके कोई जेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर सकूँ? क्योंकि एक लेडीज़ को एकदम बताना कि उनके पति शहीद हुए, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने बात कराई। मैंने उनको बोला कि इनको ना चोट लगी है। मैंने इनको बोला इनको चोट लगी है पर ये ठीक है। तो मैंने उनको शॉक के लिए प्रिपेयर कर दिया। आई ऑलवेज़ डील लाइक दिस। मैं हमेशा पहले नहीं बताता कि वो शहीद हो चुके हैं। मैं पहले शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए उन्हें तैयार करता हूँ। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है कि मैम उनको चोट लगी है। फिर मैंने आधे घंटे बाद बोला कि वो फिर फ़ोन करे बार-बार। मैंने उनको आधे घंटे बाद बोला कि उनका ऑपरेशन चल रहा है अभी, हो जाएँगे ठीक, उनको चोट लगी है, उनको चोट लगी है। तो धीरे-धीरे मैम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो एक्सट्रीम सोच लेती है। हुँ, आप कभी तैयार नहीं होते कि आपको ये बोला जाए कि आपका अपना मर चुका है। हुँ, हुँ, लेकिन उसके बाद मैंने उनके बेटे ने मुझे बहुत फ़ोन किए, बोला अंकल आप बता दो सच क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तब मैंने उनको बोला कि वो शहीद हो चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए हमेशा ही ये टफ रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत मतलब मुझे पता है कि मैं कितने दिन सो नहीं सका ये सोच के यार कभी हम लोग भी हो सकते हैं कि हमारी फैमिली को ऐसा। नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैम। हर कोई अपने वर्दी पहनी है, हर कोई इस चीज को इज्जत करता है कि शहीद होंगे, लेकिन कोई सोचता तो नहीं है ना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के एक दिन मर जाऊंगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी फैमिली कभी इसके लिए प्रिपेयर होती कि उनको ये खबर आए। लेकिन दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू डील विद इट। जब ऐसी कोई खबर आती है, हमने फिल्म में देखी होंगी, वो सैनिक फिल्म है, हुँ, उसमें वो शहीद होता है लेकिन वापस आ जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब कहा एक बार बता दिया जाता है वो शहीद है तो वो वापस नहीं आता, और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हुँ, मेरे ब्रदर इन लॉ को, ही वाज इन पुलिस, ही गॉट मार्टियर्ड इन 2017। ओके, तो मेरी वाइफ, आप सिर्फ उन्हें आज भी खाली उसका नाम ले लो तो शी स्टार्ट कराई, मेरी मदर इन लॉ। क्योंकि क्या होता है कि मैम हम लोग तो ना शहीद देखते हैं कि कोई शहीद हो गया, हम जाते हैं, हमारा सेंटिमेंट होता है। फिर हम सब लोग, आप लोग जब अपने घर में आ जाते हैं ना 2-3 दिन बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो इसके साथ डील करता है हर दिन, हर सेकंड, हुँ, वो उसके लिए जीना हम इमेजिन नहीं कर सकते। ही हैज़ टू लिव विद द पेन टिल डेथ। हमें कैसे अपने बच्चों की, अपने माँ-बाप की एक-एक सेकंड बाद याद आती है। तो सोचिए कि कोई जो जिसको शहीद हो जाता है उसको कितना होता है। उसे होता है यार काश वो बच गया होता, काश उसको गोली छू के निकल गई होती, काश उसको टच नहीं, काश उस दिन वो नहीं गया होता। इस काश में मैम पूरी लाइफ निकल जाती। हुँ, ओके। अम, जब भी कोई मार्टिर होता है अ, हमेशा हम ऐसा सुनते हैं कि पड़ोस वाले आए बोलने के लिए कि बहुत दुःख है या फिर सहानुभूति मिलती है आगे पीछे से। लेकिन जब भी हमने किसी से बात की थी उन्होंने कहा था कि उनकी जो बाकी आस-पास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, देशवासी होते हैं, वो उनको बार-बार रिमाइंड करवाते हैं कि आपके पति शहीद हैं या फिर आपके बेटे शहीद हैं। उससे क्या होता है कि पेन जो होता है वो डबल हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या होता है कि जाने-अनजाने हम उनको बार-बार याद दिला देते हैं कि उनका ये ज़ख्म है, हुँ, और फिर वो क्या होता था नया हो जाता है। हुँ, जब भी क्या होता है कि मैं पर्सनल फ्रंट पे भी बोलूँ कि जिनके घर में कोई शहीद होता है ना, उनको हर वक़्त उसकी याद आती है। पर जब कोई खुशी होती है, जब कभी गम होता है तो ज़्यादा हो जाती है। हुँ, और कोई भी इंसान जब आपके पास आता है, वो इसलिए ये नहीं कहता कि आपको वो चीज़ याद आए, ही वांट्स टू कंसोल यू। हुँ, पर जाने-अनजाने वो आपको वो बात याद दिला के उसी दिन पे पहुँचा देते हैं, जिस दिन वो सब हुआ था। हुँ, आई हैव सीन इट, आई हैव फेल्ट इट मैनी टाइम्स, कि जिन्होंने भी लाइफ में अपना कोई खोया है, ये सब उनके बारे में। इट्स नॉट ओनली अबाउट शहीद, इट्स अबाउट एवरीवन हू हैज़ लॉस्ट समवन ना। जब भी कभी कोई इंसान आपसे उनका ज़िक्र करेगा, आप उसी दिन में पहुँच जाओगे
जिस दिन वो डेथ हुई होती है, क्योंकि आपको वो पूरा रिमाइंड हो जाता है और आप वहीं पहुंच जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट कंसोलिंग योरसेल्फ कि नहीं, वी हैव टू, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बिल्कुल। ओके, उस धुन से बाहर आते हैं थोड़ा। अम, इफ नॉट बीएसएफ आप क्या कर रहे होते? इफ नॉट बीएसएफ, मैं जॉब की तलाश में आज भी शायद बैठा होता, स्ट्रगल कर रहा होता। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी किसी को कि बीएसएफ नहीं तो मैं कहीं और मिल जाती। मैंने बीएसएफ से पहले फोर्थ क्लास का भी फॉर्म भरा था सेरिकल्चर में, ओके। बिकॉज मैं इतना लॉस्ट हो गया था, इतनी नीड में था कि मुझे जॉब चाहिए थी मैम। ओके। तो मैं हर इंसान को ये कहना चाहता हूँ कि जो एक बेसिक प्रॉब्लम हमें जॉब नहीं मिल रही है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, वो ये भी है कि हमने अपने मयार इतने ऊपर सेट कर लिए कि मैं तो यही करूंगा, इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा। हम्म। ठीक है, जॉब जॉब है। मैंने 8,000 की जॉब की है, मैंने 12,000 की है, प्राइवेट की है, गवर्नमेंट की है, अब बीएसएफ की करो। लेकिन मैम, काम तो करना पड़ेगा ना। हम्म। किसी काम को छोटा मत करो। द बेसिक चीज इज कि आप किसी चीज को शुरुआत तो करो। हम्म। लोग शुरू ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। लोग कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैं बड़ी जॉब करूंगा, मैं छोटी नहीं करूंगा। मैम, छोटा बड़ा क्या है, काम तो काम ही है ना। हम्म। हर इंसान बड़ा बन जाएगा तो फिर छोटा कौन बनेगा? और जॉब की डेजिग्नेशन किसी को बड़ा छोटा नहीं करती मैम, आपके कर्म आपको करते हैं कि आप कैसे इंसान है, वो छोटा बड़ा करते हैं। बिल्कुल। अम, आपने आर्मी बीएसएफ की हर एक फेज देखा है, ऑन फील्ड भी देखा है, जो यहाँ पे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे भी देखी है। तो जब वो शिफ्ट होते हैं तो शिफ्ट कैसा रहता है? और साथ में जब आप बॉर्डर सिक्योरिटी पे रहते हैं और वापस नॉर्मल लाइफ में आए, कुछ टाइम लगता है चेंज होने के लिए या फिर वही सब? मैम, एक तो जब आप लोग जैसे पोस्टिंग ट्रांसफर्स हम्म। होती है, लोग एक लोकेशन से जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिचुअल कि हम उन्हें डाइन आउट करते हैं। एक डाइन आउट पार्टी होती है, लेडीज की भी होती है, जेंट्स की भी होती है। एक बहुत अच्छा आपको विदा किया जाता है, आपको पार्टी दी जाती है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, डिनर भी होता है, चाय भी होती है। एक रिचुअल सा चलता है। और वी ऑलवेज भी के यार ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपका टेन्योर रहा, उसके बारे में कहा जाता है। ओके। उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी जो होते हैं, वो गिफ्ट्स देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक रिचुअल बहुत अच्छा चलता है फौज में मैम, ओके। कि सब लोगों को हम्म। टाइमली जो भी ड्यू रिगार्ड देना होता है वो दिया जाता है। फौज में तो ये है मैम। ओके। 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 इसमें भी अर्ली रिटायरमेंट होता है? मैम, आप अब तो ऐसा है कि आप ले सकते हैं रिटायरमेंट। जैसे हम तो 60 ईयर्स तक सर्व करेंगे, हम्म। टिल 60, लेकिन लोग 20 साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट्स लेते हैं हम्म। अपने रीजंस की वजह से। आपका? लेकिन मैं नहीं लूंगा, सॉरी। 20 मैम, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा ऑप्शन हो कि मैं 60 के बाद भी सर्व कर सकूं। 20 होने वाले मैम, इट्स जस्ट आई हैव बीन सर्विंग फॉर 7 ईयर्स हो गए हैं, तो 20 होते कितना टाइम लगेगा? हम्म। नहीं, अभी तो इससे ड्रीम लाइफ, इसको छोड़ने का मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग क्यों। लेकिन सबके अपने पर्सनल रीजंस है, हम्म। छोड़ भी लोग कुछ और भी करना चाहते हैं। ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहता है? मैंने सुना है इट्स द मोस्ट फन। It's the most toughest for me. I have seen the toughest time. So it is fun, but it is tough, ma'am. It's really tough and it's fun also. हम्म। बट ये है कि हम आज भी ट्रेनिंग की मेमोरीज को याद करते हैं, हंसते हैं उनको याद करके, रोते भी हैं। आई आई यूज्ड टू राइट ए डायरी इन माय ट्रेनिंग पीरियड ना। यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मैंने वो डायरी छुपा दी थी। माय मदर वेंट टू मेघालय, उनको कहीं से डायरी मिल गई। तो जब मैं रात को वापस आई, शी स्टार्टेड क्राइंग कि तेरे साथ ऐसा हुआ, इतना टफ था। बट दिस इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम्म। द बेस्ट डेज आर द ट्रेनिंग डेज, हम्म। बट डेफिनेटली द टफ ऑल्सो। इट्स नॉट, हर किसी के बस की बात नहीं है बीएसएफ की ट्रेनिंग करना। इट्स नॉट इजी। लोग छोड़ के भी जाते हैं ना बीच में? यस, आई हैव सीन मैनी पीपल ट्रेनिंग करके जाते हैं, ट्रेनिंग छोड़ के जाते हैं। हम्म। मेरा ये मानना है कि अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है, आपके अंदर फीलिंग नहीं है, तो डोंट
टेक समवन एल्स अपॉर्चुनिटीज, हम्म वेस्ट मत करो यार, ज्वाइन ही मत करो, किसी वेटिंग लिस्ट वाले को आने दो, पर किसी की अपॉर्चुनिटी ग्रैब मत करो। आपके लिए शायद जो एक टाइम पास है, किसी के लिए उसकी लाइफ है। आई एम श्योर आपके पास स्टोरीज होंगी सुनाने के लिए, अगर एक दो किस्सा सुना सकते हो तो। रिगार्डिंग ट्रेनिंग। मेरी ट्रेनिंग की सबसे यादगार चीजें थी शूज पॉलिश करना। ओके। वो बहुत मजेदार, पहले तो हमें ऐसा लगता था कि शूज पॉलिश करवा रहे हैं। वो भी एक ड्रिल थी मैम, शूज कैसे क्लीन करने। तो हम अपना स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगा कि हम ऑफिसर, हम जूते साफ करेंगे, बट इमेजिन कि कितना अच्छा ट्रेनिंग है कि आपको शूज पॉलिश करना भी, चेहरा दिखना चाहिए आपको आपके शूज में। सोचो मैम कितना ब्रश तेज मारना पड़ता। और मेरे बैचमेट, मेरा बडी जो मेरा बैचमेट था, मेरा बेस्ट फ्रेंड पंकज है, ही इज नाउ इन कश्मीर। ओके। तो मेरा उसके साथ कंपटीशन होता था, मेरे जूते तेरे से ज्यादा चमकेंगे। तो हम लोग रोज मतलब जैसे एक दूसरे को देखना, तो हमने रगड़ना, फिर एक दूसरे को देखना, फिर रगड़ना। तो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज यही है। और एक और मेमोरी जो मेरे को सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि हम ना खाना जब खाते थे ना, तो बहुत तंग करते थे एक दूसरे को, बहुत ज्यादा मजाक बनाना, ये करना वो करना। मैं एक चीज फील करता हूँ मैम, मुझे ना हमेशा लगा कि मैं ना डिफरेंट हूँ। डिफरेंट इन द सेंस के हम सबको लगता है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया के हर इंसान जिसके अंदर कुछ बात है ना, उसको ऐसा एक टाइम आता है उसको लगता है कि मैं अजीब हूँ। मैं मतलब उसको नहीं लगता मैं सुपीरियर हूँ, उसे लगता है यार मैं अजीब हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमको ना वो लोग नहीं मिले होते जो हमें समझ सकते हैं। पर जब मैं बीएसएफ में गया ना, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम थी कि मैं मिसफिट था अभी तक, अब फिट हो गया, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ मैं वहां पहुंच चुका हूँ, उन लोगों में पहुंच चुका हूँ। तो बेस्ट डेज ट्रेनिंग के मेरे रहे हैं अभी भी। मैं मानता हूँ कि दिस 7 years आर द बेस्ट years ऑफ माई लाइफ। ओके, ओके, नाइस। um एक इमेजिनेटिव ही है। अभी हम देख रहे हैं कि हर एक देश को डिवाइड कर रहा है बॉर्डर, या फिर सरहद बनाई हुई है डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर आपने कभी सोचा है कि सरहदें ना हो तो? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैम बहुत अच्छा थॉट लगता है हम ले एक सेकंड के लिए कि यार सरहदें नहीं होती तो ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है ना। और व्हाट अबाउट दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स, हम्म उनका क्या मैम? हम्म सिर्फ हम ये सोच लें कि नहीं, हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पल के लिए सोच लें नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हम सरहदें मिटा देते, पहले तो क्या वो सुधरेगा? दूसरा, क्या हम उनको जवाब दे सकेंगे जिन्होंने अपनी फैमिलीज को, अपनों को खोया? ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे, पेरेंट्स भी, फादर भी शहीद हुए हैं, बेटा भी शहीद हुआ। हम्म क्या हमारे पास उनके लिए कोई आंसर है? मतलब इट वाज, मतलब आप समझिए मैम, क्या ऐसा हो जाएगा कि ये सब एक मजाक था? तो मेरा तो मतलब ऐसा कोई भी थॉट नहीं है, हम्म क्योंकि आई हैव सीन माय पीपल डाइंग, आई हैव सीन कि कितना कुछ हुआ है। हम्म तो मेरा ऐसा नहीं, बस हाँ ये मैं जरूर सोचता हूँ कि सरहदों पे शांति बनी रहे। हम्म सरहद तो होनी चाहिए मैम, सरहद इज नॉट जस्ट अ बॉर्डर, इट्स अ लिमिट। इंसान की भी सरहद होनी चाहिए। हम्म हम सब अपनी बाउंड्री सेट करते हैं मैम, हमें कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है। जी। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। हम्म अगर अगर हम देशों के बीच बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, हम दो लोगों के रिश्ते में भी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ देयर आर ए बाउंड्री के यू वोंट क्रॉस दिस लाइन। तो आई थिंक बाउंड्रीज फॉर एवरीवन एंड दैट शुड बी हम्म ऑन ग्राउंड के हाँ बाउंड्री होनी चाहिए। हम्म हम्म जब भी हम बॉर्डर्स की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही देश आता है, पाकिस्तान। आई रियली वांट टू आस्क कि पाकिस्तान सच में इशू है इंडिया के लिए, या फिर और कंट्रीज भी हैं इशू? क्योंकि हाईलाइटेड सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही रहता है। मैम इश्यूज हमारे और भी हैं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान एक बिग इशू है, हम्म क्योंकि वो बार बार इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, एक प्रॉक्सी वार कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान एक इशू है। हम्म और हाइलाइटेड इसलिए भी है ज्यादा क्योंकि
वो कश्मीर की तरफ उसकी नज़र है हुँ। और वी कैन नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान ऑन एनीथिंग, कभी नहीं कर सकते किसी भी मामले में, हुँ, क्योंकि इट विल रिस्क एवरीथिंग। हुँ, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने पिछले बहुत सालों में ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश की है, ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि देश सिक्योर है। हुँ, हुँ, वी कांट रिस्क इट ऑन पाकिस्तान के उनके ऊपर विश्वास करके किसी भी तरह। तो हुँ, इट इज़ ए इट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट पाकिस्तान एवरी टाइम। हुँ, पाकिस्तान कैन नेवर डिफीट अस, हुँ, इससे क्लियर थिंग, पाकिस्तान हमें कभी डिफीट नहीं कर सकता। हुँ। लेकिन एज फॉर एज आई एम कंसर्न, आई वुड नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान, नेवर, नो वन विल। नो वन। अम, अभी रिसेंटली अमित शाह ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर सून विल बी फ्री फ्रॉम मिलिटेंसी, कंप्लीटली फ्री। डू यू थिंक इट्स ट्रू? यस, आई बिलीव के जो एक मेजर चेंज था हुँ, जे में वो आ चुका है। हुँ, यू यू कैन विजिट कश्मीर एनी टाइम यू वांट टू। हुँ, यस, देयर आर सम अटैक्स, उस पे मैं डिनाई नहीं करूंगा, हुँ, बट अब वो रेंज, वो रेशियो नहीं रही है जो पहले थी। हुँ, अब ऐसा नहीं हो रहा कि हम हुँ, लोगों को हर वक्त अटैक का सुन रहा है। हुँ, अब क्या है कि अब पूरा चोक कर दिया है मिलिटेंसी के नेटवर्क को, दे आर चोक टू डेथ। तो अब जो वो थोड़ा बहुत एलिमेंट बचा है, जस्ट दे आर लेफ्ट, एंड आई होप कि विद इन द नेक्स्ट सम इयर्स हुँ, वी विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ मिलिटेंसी। हुँ। पर हम देख रहे हैं ना कि कश्मीर से फोकस हट के जम्मू में आ रहा है। जैसे अभी पीछे हमने 2-3 अटैक सुने, लगातार 4 दिन हुए हैं। सो डू यू थिंक जम्मू एंड कश्मीर बोथ विल बी फ्री? मैम, इट विल बी फ्री, इट विल टेक टाइम। अब ये जो जम्मू की तरफ अटैक है, मेरा पर्सनल इस पे जो मेरा मानना है वो ये है कि दे आर नो ऑन द एंड, उनका एंड है ये। हुँ, तो अब दे वांट कि हम विजिबल हों, दे वांट कि हमारा अटैक जो है उसका एक वर्थ ज्यादा हो। आप अगर अटैक को देखेंगे भी ना, आप बताइए उसमें कितने लोगों की वो जान ले पाए। हुँ, आई विल नॉट से अबाउट रियासी बिकॉज यस, और दूसरा इनके अटैक्स का पैटर्न आप ये भी देखिए कि ये कम्युनल एंगल को हुँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लोग लड़ लड़ मरे, ठीक है ना। हुँ, वरना अ, वरना मुझे ऐसा लगता है कि अमरनाथ यात्रा पे भी ये कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब जो है इतने नीच लेवल पे आ चुके हैं मिलिटेंसी के, वो अब बिलीव मी। भक्तों के हाँ, ऊपर आ रहे हैं, जो जी। कि बहुत वर्स्ट है। हुँ, बट आई एम डेफिनेटली श्योर के ज्यादा दिन नहीं मैम, दिस इज द एंड। वो जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वो ही है। हुँ, और सून जे विल बी फ्री ऑफ मिलिटेंट्स। ओके। एआई इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें? मैम, आई हैवंट सीन द एआई थिंग इन हुँ, हुँ, बीएसएफ येट, एंड अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे पास नहीं आया। मे बी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पार्ट इट इन ट्रेनिंग, बट नॉट येट। ओके। ओके, ऑलराइट सर। जाते-जाते अगर आपकी लाइफ के कुछ एडवाइसेस जो आप दे सकें हमारे व्यूअर्स को, या फिर जो हम जैसे लोग हैं, जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो? मैम, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम्म, आप कीप स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करते रहें, गिव अप ना करें, हुँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करें, बट एक ना ब्लॉक सेटअप मत करें, मैं यही बनना चाहता हूँ। किस्मत किसी के हाथ में नहीं है, हम हुँ, कोशिश कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ इज़ के सैटिस्फाइड रहो। हुँ, कोशिश करो, ये मुझे ये नहीं मिला तो चल यार, मैं छोटा भी मिलेगा मैं उसमें भी खुश। इफ यू आर नॉट हैप्पी ना विद द थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल नेवर लिव ए हैप्पी लाइफ। अगर यही जिंदगी मैम बहुत छोटी है, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, गिव अप ना करो, लेकिन किसी एक चीज पे कि मुझे यही चाहिए, हुँ, और मे बी आपका कैलिबर नहीं है, मे बी आपकी सोच वैसी नहीं है, तो उससे जिंदगी खत्म नहीं होती। हर कोई आईएएस आईपीएस या आर्मी ऑफिसर बीएसएफ ऑफिसर बनेगा, तो बाकी फील्ड्स का क्या हो। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग फील्ड्स में भी हुँ, कर हुँ, रहे हैं। हुँ, अपनी फील्ड्स को पहचाने, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। हुँ, और वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन इज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। उनकी डांट, उनकी
बातों को सुनो, समझो, उन्हें रिस्पेक्ट करो, जो कि आज का यूथ खो चुका है। हुँ, They are not respecting their parents, they are not respecting their even they are not respecting elders. हुँ, आप सड़क पे देखिए, लोग किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, तो ये हमारा कल्चर नहीं है। हुँ, तो रिस्पेक्ट एवरीवन एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ आल्सो। हुँ। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। Very true. All right. Thank you so much, थैंक यू sir. मैम। Thank you for giving us time. I hope you enjoy the podcast. यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Thank you. ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ नबील अहमद वानी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्वीट, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल पॉडकास्ट है। अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या बाकी किसी पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर द पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।